के साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां पर फूड पॉइजनिंग से सैकड़ों लोग बीमार, एक की मौत हो गई है। नानौता में फूड पॉइजनिंग से सैकड़ों लोग बीमार हो गए। मुहर्रम जुलूस में शरबत पीने से बीमारी की आशंका जताई गई है। करीब 200 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत भी हुई है। सभी का अलग अलग डॉक्टरों के यहाँ इलाज चल रहा है और सभी को अलग अलग खाने के सामान से दिक्कत हुई है। 70 लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। सीएमओ की तरफ से ये कहा गया है सभी मरीजों की हालत अब सामान्य है, कंट्रोल में है। सीएमओ ने ये कहा है कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिए गए। थाना नानौता क्षेत्र के कस्बा नानौता का ये पूरा मामला है, जहां पर फूड पॉइजनिंग के कई लोग शिकार हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी का इलाज चल रहा है और कई लोग बताया जा रहा है कि अभी उनकी स्थिति सामान्य हो चुकी है। तो फूड पॉइजनिंग से सैकड़ों लोग बीमार हुए हैं। खबर सहारनपुर से सामने आ रही है, जिसमें एक की मौत हो गई है। नानौता में फूड पॉइजनिंग से सैकड़ों लोग बीमार हुए हैं और मुहर्रम जुलूस में शरबत पीने से बीमारी की आशंका जताई गई है। कल कुछ लोगों ने बिरयानी ली है और जो भी जुलूस निकाला था तो उसमें कुछ शरबत का भी सेवन किया गया है, जिसके बाद लोगों की तबीयत खराब हुई है। लूज मोशन की शिकायत है, जिसमें कोलेरा टाइप हम लोगों को लग रहा है। अभी फूड सैंपलिंग करवाएंगे और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। ये है कि सभी का इलाज जो है हो रहा है, जिसको ड्रिप की ज़रूरत है उसको फ्लूइड लगाया जा रहा है, बाकी इंजेक्टेबल और दवाइयाँ सबको दी जा रही है। और अभी हमने जो है ना मोहल्ले में भी जो है ना टीम भेजी है, वो घर घर जाके ORS या और दवाइयाँ देंगे, साथ में ब्लीचिंग वगैरह जो है पूरा मोहल्ले में करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से फूड पॉइजनिंग के लोग शिकार हुए हैं? देखिए नंदिनी, आपको मैं बताऊं, पिछले कई दिनों से नानौता कस्बे में मुहर्रम के जुलूस निकल रहे थे, जिसके चलते लोग शरबत और खाना वगैरह खा ही रहे थे। लेकिन जुलूस के दौरान बताया जाता है कुछ लोगों द्वारा कल शरबत पिया गया था, जिसमें 200 से ज्यादा लोग कहीं उल्टी दस्त से पीड़ित हुए हैं, बीमार हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, ये जिला अस्पताल है। यहाँ पर दर्जनों की संख्या में लोगों को भर्ती कराया गया है, जो पीड़ित हैं अपना इलाज यहाँ करा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत खराब हुई है, जिनको चंडीगढ़ पीजीआई भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए कि जो लोग हैं, इनकी आशंका है कि जो शरबत में दूध मिलाया गया था उसकी वजह से दिक्कत हुई है, वो सिंथेटिक दूध बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो दूध शरबत में मिलाया गया है उसकी वजह से इन लोगों को दिक्कत हुई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? फतेह मोहम्मद। फतेह जी, ये बताइए क्या घटना हुई है, किस तरीके से लोग बीमार हुए? बहुत मुहर्रम का प्रोग्राम चल रहा था और इसमें दूध वगैरह और शरबत वगैरह पिलाया जाता है, उसी से सब हमारा आइडिया तो यही है, उसी से हुआ है कि दूध जो है वो नकली था। कितने लोग बीमार हुए? इसमें 300 के करीब है, जिनमें से एक की डेथ हुई है, जो यहाँ आकर 4 बजे के करीब उसका इंतकाल हुआ है। नन्नी, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हैं, जो जिनके मरीज हैं, यानी जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती हैं और कुछ लोगों को हेल्थ सेंटर भी भेजा गया है। 70 लोग ऐसे हैं जिनका नानौता CHC में इलाज चल रहा है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। कुल मिलाकर बात की जाए कि सहारनपुर में जिस तरीके से फूड पॉइजनिंग की एक बड़ी घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मिलावटखोर हैं उस वजह से घटना सामने आई है। जो दूध शरबत में मिलाया गया था, उस दूध के कारण ये लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। जी नन्नी जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई लोगों की हालत गंभीर है, एक की जान चली गई है, अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ और कहा गया है इस पूरे मामले पर? देखिए, सहारनपुर के जो सीएमओ है परवीन कुमार, वो बता रहे हैं कि पूरा मामला अभी कंट्रोल में है। जो बीमार हैं उनका इलाज चल रहा है, उनकी जो हालत है वो सामान्य बताई जा रही है। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ से चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है, जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जी जी, और परिवारजनों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया, जैसा कि शरबत पीने की वजह से ये लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्या कुछ और भी इन लोगों ने खाया पिया था?
बताया जाता है कि जो कुछ लोग इनमें ऐसे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, कि परिवार के परिवार इसमें शामिल है। जिस तरीके से जुलूस वहां निकल रहा था मुहर्रम का, उसी दौरान ये लोग रास्ते से गुजरते हुए शरबत पिया करते हैं, रास्ते में इनको शरबत पिलाया जाता। बताया जाता है कि 30 से 40 क्विंटल दूध मंगाया गया था। कहीं ना कहीं जो लोगों की आशंका है, साफ तौर से ये जाहिर कर रहे हैं कि जो दूध था वो नकली था, दूध के ही कारण इन लोगों को दिक्कतें हुई है। जी खाद्य विभाग की तरफ से कोई बयान, क्या उनका भी कोई एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले पर? देखिए, आपसे बात की जाए, पूरे तरीके से सहारनपुर का जिला प्रशासन घटना के बाद से हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, एसडीएम हो चाहे डीएम हो, ये सभी लोग मौके पर जाकर जांच कराने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार सवाल उठते आ रहे हैं मिलावटखोरी को लेकर, कहीं ना कहीं जो सहारनपुर के फूड विभाग की हम बात करें, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही भी इसमें सामने आती है। अभी पिछले दिनों रामपुर थाना क्षेत्र के कस्बे में ही नकली पनीर भी बड़ी संख्या में बरामद किया गया था। कहीं ना कहीं जो सहारनपुर का फूड विभाग है, उसकी लापरवाही सामने आती है कि वो समय समय पर इन लोगों की जांच करे तो शायद ही ये नकली सामान ना बाजारों में बिकने पाए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, खबर अलीगढ़ से, जहां पर मुहर्रम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अराजक तत्वों ने मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मजार क्षतिग्रस्त होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। आला अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचे। अज्ञात लोगों के विरुद्ध लोगों ने तहरीर दी है और मरम्मत सीसीटीवी लगवाने के आश्वासन पर वो शांत हुए हैं। टप्पल थाना इलाके के जट्टारी कस्बा की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आला अधिकारी स्थानीय पुलिस देखिए मौके पर पहुंचे, इसके बाद से मामले को शांत कराया गया है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर मुहर्रम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है और अराजक तत्वों ने मजार को क्षतिग्रस्त किया है। मजार क्षतिग्रस्त होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद से स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है और अज्ञात लोगों के विरुद्ध लोगों ने तहरीर दी है। कहा जा रहा है कि मरम्मत और सीसीटीवी लगवाने के आश्वासन पर यह पूरा मामला शांत हुआ है। वहीं बता दें कि टप्पल थाना इलाके के जट्टारी कस्बा की पूरी घटना बताई जा रही है। ये मज़ार है हाफिज अल्लाह मेहर शाह का। ये मेन रोड जट्टारी में स्थित कब्रिस्तान है, जो यहाँ ये हमारा बहुत पुराना मज़ार है। यहाँ पर आज से करीब 20 दिन पहले ऐसे ये घटना हुई थी। पहले तोड़फोड़ करके कुछ शागिर्द, पता नहीं कौन का अज्ञात लोगों ने पहले तोड़फोड़ की थी, जो कि हम लोगों को आराम से शांति से समझा दिया गया था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद आज सुबह करीब 6:30 से 7 बजे एक लड़का अपने वालिद साहब की कब्र पर अगरबत्ती लगाने आया, क्योंकि आज मुहर्रम का दिन है। तो कल रात से यहाँ की दरगाह हमने खुल रखी थी मुहर्रम की वजह से। तो आज सुबह 6:30 से 7 के बीच एक लड़का अपने वालिद साहब की कब्र पर अगरबत्ती लगाने आया। तो उसने जैसे ही दरगाह के अंदर एंट्री करी, तो एंट्री करने के बाद देखा तो दरगाह को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के कस्बा जट्टारी क्षेत्र अंतर्गत सड़क के किनारे स्थित एक मजार, जिसके पीछे की दीवार में लगभग 50-60 मीटर की बाउंड्री टूटी हुई है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीछे से उसमें प्रवेश करके मजार की जो रेलिंग है उसके साथ तोड़फोड़ इत्यादि की घटना की गई है। उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा मजार की देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आगे बढ़ती खबर चित्रकूट से, जहां पर मुस्लिम लोगों ने डिवाइडर पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम समुदाय ने कहा नहीं उठाएंगे ताजिया, डिवाइडर से ताजिया लेकर चलने में दिक्कत होगी। ट्रैफिक व्यवस्था के मद्देनजर ये डिवाइडर लगाए गए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों को पुलिस ने समझाया है। करवी शहर कोतवाली की पुरानी बाजार का ये पूरा मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि ट्रैफिक के लिए ये डिवाइडर लगाए गए थे, जिसके बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाया गया है तो नहीं उठाएंगे ताजिया डिवाइडर से और ताजिया लेकर चलने में दिक्कत होगी। ट्रैफिक व्यवस्था के मद्देनजर ये डिवाइडर लगाए गए हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है। और अब खबर बागपत से, जहां पर अवैध विस्फोटक पदार्थ के साथ आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। 5 क्विंटल अवैध विस्फोटक पदार्थ के साथ अरेस्ट हुआ है। पिकअप में पदार्थ भर दिल्ली की ओर जा रहा था। खेकड़ा पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है। इरफान पटाखे बनाने के लिए पदार्थ लेकर जा रहा था, तो पिकअप में पदार्थ भर दिल्ली की ओर जा रहा था और जिसके बाद से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। खबर बागपत से है, जहां पर अवैध विस्फोटक पदार्थ के साथ आरोपी को अरेस्ट किया गया है। 5 क्विंटल अवैध विस्फोटक पदार्थ के साथ उसे अरेस्ट किया गया है।
देखिए, जनपद बागपत में अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को में विस्फोटक पदार्थ को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक टेम्पो में भी बरामद हुई है और लगभग 5 क्विंटल विस्फोटक, 10 किलो के आसपास बारूद और अन्य सामान जो इसको मैन्युफैक्चरिंग में लगता था वो बरामद हुआ है। विस्फोटक अधिनियम की धारा 5/9B में अभियोग पंजीकृत करके इस अभियोग को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा था। इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टिंग उनके साथ ही कौन कौन थे उसकी उस बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जो पूरे गैंग के लोग थे उनको प्रकाश में लाकर उनके विरुद्ध भी आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए चार्जशीट भेजी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, अवैध विस्फोटक के साथ पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये बागपत खेतरा कोतवाली क्षेत्र में ये अवैध विस्फोटक पदार्थ का काला धंधा चल रहा था। इसको लेकर पुलिस ने छापेमारी की तो पुलिस ने मौके से 5 क्विंटल अवैध विस्फोटक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और साथ ही एक कैंटर भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ जो पकड़ा गया जो आरोपी है इसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जो बागपत के जो एसपी हैं सूरज कुमार राय, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से 5 क्विंटल विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिले में लगातार हो रहे विस्फोटक पदार्थ की तस्करी को लेकर बागपत पुलिस अलर्ट है और उसी को लेकर आज पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान एक तस्कर को पकड़ा गया जिसके कब्जे से अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा और जो भी विस्फोटक पदार्थ की तस्करी करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर हाथरस से, जहां पर भारत समाचार की मुहिम का ये दमदार असर देखने को मिल रहा है। मुहिम को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। खाद्य विभाग टीम का होटल और ढाबों पर छापा पड़ा है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर भी छापेमारी अभियान चल रहा है। पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। मिलावटखोरी करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम के निर्देशन में खाद्य विभाग की ये छापेमारी हुई है। भारत समाचार की मुहिम का ये दमदार असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आपको बता दें कि 11 जुलाई से पवित्र माह सावन की शुरुआत हो रही है, ऐसे में खान पान को लेकर तमाम जो सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन भारत समाचार की मुहिम का ये अब दमदार असर देखने को मिल रहा है। मुहिम को लेकर प्रशासन की कार्यवाही जारी है और खाद्य विभाग टीम का होटल और ढाबों पर छापा पड़ा है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर भी छापेमारी अभियान चल रहा है। मिलावटी खाद्य पदार्थ सबके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसमें सामान्य तौर पे भी और संज्ञान में आने पे भी आपके माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी जहां जहां जानकारी मिलती है प्रशासन के माध्यम से, फूड सेफ्टी विभाग के माध्यम से कार्रवाई कराई जाती है। कार्रवाई सतत जारी भी रहेगी ताकि इसके प्रभाव को सीमित किया जा सके और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको दंडित कराया जा सके। फूड विभाग से जानकारी लिया गया, उनके द्वारा बताया गया कि 11 जो है इसमें पनीर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, दूध और ये जो है मक्खन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं और इसमें लगातार जो है हर दूसरे तीसरे महीने में लगातार इसकी सैंपलिंग होती है और जब नमूना फेल होता है इस पे जो है नियमानुसार इनको दंडित भी किया जाता है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शमी गौतम जुड़ गए हैं। शमी, क्या कुछ अपडेट है? भारत समाचार की मुहिम का ये दमदार असर हर जिलों में देखने को मिल रहा है और देखिए, भारत समाचार की मुहिम का ये दमदार असर है। जिस दिन से ये भारत समाचार ने ये एपिसोड चलाया है, क्या समूचे उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में छापेमारी चल रही है। उसी क्रम में हाथरस में भी बड़ा तेजी आई है। जैसे ये चीजें ये खबर वायरल हुई है और भारत समाचार की जो मुहिम है, जो जनता के लिए, जो एक जनहित के लिए जो बड़ी मुहिम है जिससे मिलावट से लोग दूर आए और पनीर, दूध, घी और इसमें मिलावट जो बन रही थी खासकर पनीर को लेकर, इसमें हाथरस के डीएम राहुल पांडे के निर्देशन में खाद्य विभाग एक एडीएम को लगाया गया है, एक एसडीएम है और इसमें खाद्य विभाग की पूरी टीम से सभी लोगों को लगा दिया है। साथ ही साथ कांवड़ मार्ग में जैसा कि पहले मिलावट मिलती थी, कांवड़ मार्ग में भी वहाँ जो होटल, ढाबे और जो है वहाँ पनीर हो, दूध हो, घी हो, सब कुछ लोगों को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ और निष्पक्ष और बिल्कुल सब कुछ शुद्ध मिले, इसके लिए बड़ा प्रयास किया गया है। और ये हाथरस के जो डीएम है उन्होंने एडीएम और तमाम खाद्य विभाग की टीमें लगा दी गई। होटल, ढाबे, तमाम जगह लगातार छापेमारी चल रही है और मिलावटखोरों और माफियाओं में बड़ा हड़कंप का माहौल है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबर जालौन से, जहां पर कार ने बाइक को टक्कर मारी। एक की मौत हो गई है, बाइक सवार एक की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो लिया है। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया है। कालपी कोतवाली क्षेत्र के सोहरापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 1 की जान चली गई है और 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये खबर जालौन से सामने आ रही है। कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है और 1 की जान चली गई है। तो कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो लिया है। वहीं ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया है। कालपी कोतवाली क्षेत्र के सोहरापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर हाईवे किनारे खड़े डंपर से टकराई है कार में बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। पति और मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईवे किनारे अतिक्रमण की वजह से ये हादसा हुआ है। थाना गजरौला क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये तस्वीरें जो अभी आप देखेंगे उधमपुर के मलाड इलाके की है, जहां नेशनल हाईवे बाईपास पर एक सेडान कार अचानक आग का गोला बन गई। आग इतनी भीषण थी कि कार कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई, लेकिन राहत की बात ये रही कि ड्राइवर और पैसेंजर वक्त रहते बाहर निकल गए और बाल बाल बच गए। दमकल की टीम ने फिराक पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल आग लगने की वजह इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर के सचेती थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 52 गांव में देर रात बदमाशों ने चौकीदार को बेरहमी से पीटा है और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। 52 वर्षीय चौकीदार ज्ञान सागर को मारकर बताया जा रहा है कि बोरी में उसे भर दिया गया है। बदमाश पानी की टंकी में घुसे और लूटपाट कर फरार हो गए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। घायल चौकीदार को घाटमपुर CHC में भर्ती कराया गया है। और आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थनगर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। एक स्कूल वैन जिसमें बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाता है, उसी वैन से शराब की पेटियां ढोई जा रही हैं। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बताया जा रहा है कि ये वैन सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल थरौली की है। घटना की ये तस्वीरें न सिर्फ चौंकाती हैं, बल्कि ये सवाल भी उठाती हैं कि जब स्कूल के नाम पर शराब ढुलाई शुरू हो जाए तो भरोसे का क्या होगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर तमाम अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़ गए। राशिद, स्कूली वैन में शराब की सप्लाई हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? आपको बता दें, ये थरौली में जो सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल है उसकी वैन है और इससे जो है तस्करी की जा रही शराब की। ये कह सकते हैं कि अवैध शराब है जो स्कूल वैन में छुपा करके लिया जा रहा है और फिलहाल इसका पता नहीं हो पाया। भी कुछ लोग जो स्थानीय लोग थे उन्होंने वीडियो बनाया है, उसको वायरल किया है। और इस तरह से जिस तरह से स्कूली वैन में बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसमें शराब ले जाना, ये कहीं ना कहीं ये जो यहाँ का विभाग है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है कि इन लोगों ने किस तरह से इसकी देखरेख करते हैं कि अवैध शराब जो है इस तरह की गाड़ियों में ढोए जा रहे हैं और खुलेआम इस तरह से अवैध शराब जो है सप्लाई की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर कोर्ट से लौट रहे वकील को सरेरा धमकाया गया। 5 लोगों ने घेरकर कनपटी पर तमंचा ताना, मुकदमा वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी है। 2 नामजद सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। थाना सदर बाजार में अंकित चौधरी ने तहरीर दी है। तो 5 लोगों ने घेरकर कनपटी पर तमंचा ताना, इसके बाद से धमकी दी गई है। खबर सहारनपुर से है, जहां पर कोर्ट से लौट रहे वकील को सरेरा धमकाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, क्या कुछ अपडेट है? वकील को धमकाया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला?
देखिए नन्नी, अंकित चौधरी नाम के अधिवक्ता हैं जो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। बताया जाता है कि वो शाम के समय कोर्ट से वापस अपने घर लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में कहीं नीले रंग की एक कार थी जिसमें 2 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। कार में 5 लोग सवार थे। बताया जाता है कि उन्होंने कनपट्टी पे तमंचा लगाकर धमकाया है कि पूरे मामले की अगर आप पैरवी करेंगे या मुकदमा वापस नहीं लेंगे तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सरेराह वकील को धमकाया गया है, कहीं ना कहीं जो वकालत है यानी अधिवक्ताओं का जो पैसा है वो भी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है कि वकालत वो कैसे करें या ना करें, इस पे सवाल उठने लगा है कि राह चलते उनको भी धमकाने लगे हैं लोग। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बागपत से किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जी हां, लंबे वक्त से गन्ना भुगतान की बाट चो रहे किसानों को आखिरकार कुछ राहत मिली है। मलकपुर चीनी मिल ने 40 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान कर दिया है। इस दौरान मिल प्रशासन ने रुपयों का चेक जिलाधिकारी को सौंपा है। हालांकि अभी भी 332 करोड़ का बड़ा हिस्सा बकाया है, लेकिन इस पहली किस्त ने किसानों की उम्मीदें जरूर जगा दी हैं। मिर्जापुर के एक छोटे से गांव से निकला बड़ा संदेश सामने आया है, जिसमें मेहनत, आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला है। इस दौरान इब्राहिमपुर गांव निवासी मंसूर आलम ने 5700 थर्माकोल के गिलास से एक अनोखा ताजिया बनाया, जो कि 22 दिन की मेहनत से उन्होंने इस बेहद खास ताजिए को तैयार किया है। बता दें कि थर्माकोल और प्लास्टिक गिलास से बना ये ताजिया अपनी बनावट, आकार और आस्था की प्रस्तुति में अलग ही चमक बिखेर रहा है और इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। हमको हो गया 20 मिनट। तो कितना पैसा लग चुका आपका? पैसा तो 5,000 लग चुका है। और आप ताजिया बनाने में आपको कितना मेहनत करना पड़ा? अरे मेहनत खत्म बहुत करना पड़ा। मेहनत क्या यूज किया, सब बच्चे रखते थे, रातों दिन कर किए। आपके घर वाले आपके साथ? हाँ, बच्चे सपोर्ट किए हैं। और अब खबर हमीरपुर से, जहां पर थाना सुमेरपुर पुलिस आरोपियों को दे रही वीवीआईपी ट्रीटमेंट। जेके सीमेंट फैक्ट्री से ट्रक ले जाने के आरोपी को कुर्सी पर बैठाया। तमंचे के बल पर ट्रक ले जाने के आरोपी को कुर्सी पर बैठाया। मुख्य आरोपी सुमित गुप्ता की थाने में हो रही है खातिरदारी। ट्रक को जबरन फैक्ट्री से ले जाने का मुख्य आरोपी है सुमित। फैक्ट्री के सुरक्षा अधिकारी एसके सिंह की तहरीर पर केस हुआ था। सुमित गुप्ता सहित 7 लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था। मुख्य आरोपी सुमित गुप्ता बड़े अधिकारी का रिश्तेदार बता रहा है और थाने के अंदर कुर्सी में बैठे मुख्य आरोपी की फोटो भी वायरल हुई है। थाना सुमेरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर गोंडा से, जहां पर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत को लेकर युवक की पत्नी का आरोप है, घर वालों की मारपीट से मौत हुई है। पत्नी की तरफ से ये कहा गया है, कहासुनी पर युवक ने अपनी मां को पीटा था। चौकी में मां के खिलाफ तहरीर देने पहुंचा, दोबारा फिर से अपनी मां के साथ मारपीट की। भागते समय सड़क पर गिरकर युवक की मौत हो गई। कर्नलगंज के भुलियापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो चौकी में मां के खिलाफ तहरीर देने पहुंचा था, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि दोबारा फिर से अपनी मां के साथ उसने मारपीट की और इस वक्त वो भाग रहा था और अचानक से गिर जाने की वजह से उसकी जान चली गई है। तो कर्नलगंज के भुलियापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर गोंडा से है, जहां पर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और पत्नी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये कर्नलगंज के भुलियापुर गांव का मामला है। यहाँ 2 सगे भाइयों में किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था। उसमें बीच में माँ भी थी, शिवदेवी। उनको लेकर के बताया जा रहा है कि जो मुकेश कुमार जिस शख्स की मौत हुई है, उस शख्स ने कुछ दिन पहले भी अपनी मां के साथ हाथापाई की थी, मारपीट की थी। और उसी को लेकर के कल फिर एक बार उनके बीच में मारपीट हुई, जिसको लेकर के जो मां है उसने तहरीर भी भंबुआ चौकी में दी थी।
और फिर इसके बाद फिर शाम को ये भी बताया गया कि जब चौकी वो तहरीर देने से नाराज था मुकेश और घर आता है, फिर माँ के साथ कहासुनी होती है और जा रहा होता है और गिर के उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल मौत पूरी तरीके से संदिग्ध है, जिसको लेकर के आरोप भी लग रहा है कि दो भाइयों के बीच विवाद था जिसको लेकर के उसको पीटा गया, इस वजह से मौत हुई। पत्नी ने इसको लेकर के तहरीर भी दी है थाने पे। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार जो युवक था उसके साथ कोई मारपीट की घटना हुई थी कि नहीं, क्योंकि पुलिस का यही कहना है कि जब उन्होंने पूरी बॉडी की जांच की तो कहीं भी किसी प्रकार के चोट का निशान नहीं मिला था। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बस्ती जिले के नियामतपुर गांव में जमीनी विवाद में हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बता दें कि अशोक यादव नाम के युवक को सोते वक्त चारपाई पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को भरवटिया गांव के पास से अरेस्ट किया है। कि जब कोई हत्या जैसे गंभीर अपराध कारित होता है तो पुलिस विवेचना के दौरान एक तरफ तो जो अभियोग का पंजीकरण होता है वो इसके साथ साथ समस्त प्रकार के साक्ष्यों का परिशीलन करती है, परीक्षण करती है। उसके उपरांत साक्ष्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसके अनुरूप कार्रवाई करती है और इसी साक्ष्य संकलन के आधार पर आज ये चारों गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष इनको भेजा जा रहा है। खबर बिजनौर से, जहां पर महिला के साथ 50,000 की लूट का ये पूरा मामला है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पकड़ा। बाइक सवार बदमाश ने महिला से लूट की थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है। 50,000 बरामद कर लिया गया है। थाना स्योरा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना शोहारा की पुलिस द्वारा आज सफियाबाद मिल फाटक के पास में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया और परंतु वो नहीं रुका और वो भागने लगा। उस संबंध में पुलिस द्वारा पीछा किया गया और पीछा करने के उपरांत उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी और घायल हुआ व्यक्ति का नाम साकिब पुत्र शहाबुद्दीन है। और आगे ज्ञात करने पर इसमें पता चला कि इसी व्यक्ति के द्वारा आज दिन में 2 महिलाएं जो बैंक से जिन्होंने 50,000 रुपए निकाले थे उनके इसने पैसे छीने थे और इस संबंध में थाना शोहारा पर मुकदमा अपराध संख्या 258/25 पंजीकृत है और साकिब के क्रिमिनल हिस्ट्री इत्यादि के बारे में ज्ञात किया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। आगे बढ़ते गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में 2 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। दोनों बदमाश एक व्यक्ति की हत्या की साजिश रच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद असलहा बरामद करते वक्त दोनों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ हुई है। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना लिंक रोड पर 18/6/2025 को वादी मुकदमा अमित किशोर जैन निवासी रामप्रस्था कॉलोनी द्वारा एक मुकदमा अपराध संख्या 205/25 धारा 61, 109, 3/5 व 232 पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में कुछ अभियुक्त गणों के नाम प्रकाश में आए, जिनमें से एक का नाम अश्विनी उर्फ दिलावर है, जो निवासी थाना कोतवाली जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त गण अमित यादव, जो निवासी भमेटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद का रहने वाला है। दोनों अभियुक्त गणों से पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने घटना में एक मोटरसाइकिल व कीपैड वाले मोबाइल फोन का भी प्रयोग किया गया था और इन्होंने मिल करके योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।